हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनकी तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। आज हम उस वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनकी तरफ से रिलीज़ हुआ है। अब इसमें जो वैकेंसीज है वो सारी के सारी ब्रांच ऑफिस मुंबई, लखनऊ और कोलकाता के लिए है। सारी के सारी वैकेंसीज हैं, कहाँ के लिए हैं? पहली तो मुंबई इनका ऑफिस हो सकता है, दूसरा लखनऊ इनका ऑफिस हो सकता है, ठीक है, एंड तीसरा क्या हो सकता है? कोलकाता। इन तीन ऑफिस में पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो पहली पोस्ट की हम बात करते हैं चीफ सुपरवाइजर के लिए, जिसका जो लेवल है बेसिकली वो लेवल होगा 12 के हिसाब से। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ कितनी है? 4। बॉम्बे के लिए एक, कोलकाता के लिए एक और लखनऊ के लिए 2 पोजीशन है। ठीक है, सैलरी की हम बात करें 72,000 रुपये या एज पर DOPT गाइडलाइंस फॉर द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर की। ठीक है, और ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। किसके बेसिस पर है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, अब इनकी कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो ये उनको ऑफर है जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है एट द लेवल ऑफ ADM, SDM या DS या US या विथ इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ रेवेन्यू या प्रॉपर्टी मैटर्स में। दूसरा क्या है? प्रोफिशिएंट है इन हिंदी एंड इंग्लिश में, या पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज विल गिवन द प्रेफरेंस। अगर आप यहाँ के लोकल हैं और रीजनल लैंग्वेज से अगर आप अच्छे से आते हैं या उससे परिचित हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। तीसरा, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का इज डिजायरेबल। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो इसमें आपको प्रिपरेशन करना होगा प्रपोजल अलोंग विद डॉक्यूमेंटेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विद डॉक्यूमेंट वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बाय CEPI। तीसरा होगा रेगुलर इंटरेक्शन विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज फॉर अपडेटिंग द एनिमी प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड। चौथी, ओवरऑल द सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ सुपरवाइजर एंड सर्वेयर। फिफ्थ में लाइसेंस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको देखनी है। दूसरी पोस्ट है हमारे सर्वेयर की, जिसमें जॉब का जो लेवल होगा आपका वो इसमें होगा 6 का। सैलरी की बात करें 30,000 रुपये पर मंथ। एक लखनऊ के लिए और एक बॉम्बे के लिए पोजीशन होगी इसमें। इसमें भी रिटायर्ड ऑफिसर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, जैसे कि एनी अदर टास्क असाइन बाय द सीनियर ऑफिसर वो इनको करने होंगे। रेगुलर इनको इंटरेक्शन करना होगा विद डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ में। सर्वे करना होगा ऑफ द है ना वेस्टेड प्रॉपर्टीज टू सबमिट द डिटेल एंड रिपोर्ट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सर्वे ऑफ द सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी नेशनल एंड टू मतलब बेसिकली जो आपके सीनियर्स आपको काम बताएंगे वो आपको काम यहाँ पे करना होगा। एंड स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल बी असाइन टू ईच सर्वेयर। ठीक है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका 1 ईयर का होने वाला है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल टर्म एंगेजमेंट मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिस। अगर आपका 1 ईयर का यहाँ पे पीरियड है, ठीक है, और आगे रिक्वायरमेंट होती है तो आपका जो जॉब है वो एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंडेड हो सकता है फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बाकी लीव एंड अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट्स रूल्स के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि वीकली हॉलीडे मिलेगा आपको सैटरडे संडे का। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट हॉलीडे एंड 12 डेज पेड लीव इन द कैलेंडर ईयर्स। देखो सैटरडे संडे तो आपको लीव रहेगी रहेगी, प्लस जो है ना सेंट्रल ऑफिसर की या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो हॉलीडेज हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा
एडिशनल 12 डेज की और लीव मिलेगी ऑन द प्रोरेट बेसिस. नो रिमोरेशंस फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस इन एक्सेस ऑफ द एडमिसिबल लीव विल बी पेड टू द कंसल्टेंट या ऑफिशियल्स. अलाउंसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो सारे के सारे अलाउंसेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं. बट एक चीज़ जो ये होगी, जब आप ज्वाइनिंग करोगे या इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें जो टीए की फैसिलिटी है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा. बाकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट हम बात करें तो 3/4/2025 एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है. ठीक है. और आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है क्या है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया, दिल्ली हेड ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर, ईस्ट विंग, शिवाजी स्टेडियम, कन्नॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 10001. या इनकी ईमेल आईडी है. ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन द सिंगल पीडीएफ में करके आप इनको मेल भी कर सकते हैं. जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या उनको बाय मेल उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा. दूसरा, आपको इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट ले लेना है. इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोज अटैच करनी है. जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ डालना है आपको. देन उसके बाद आप किस लोकेशन के लिए डाल रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. बाकी आपका नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, एज, बाकी जो भी डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई है वो सब कुछ आपको फुलफिल करके इनको कुरियर करना होगा या फिर बाय मेल इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी. बहुत अच्छी जॉब है. आप चाहो तो इसके लिए ट्राई कर सकते हो और ट्राई करना चाहिए. ठीक है. बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है. और साथ ही हमें बेल आइकॉन प्रेस करना भी नहीं भूलना है, सो दैट क्या हो, नोटिफिकेशन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे. ठीक है. और कोई भी जॉब आपसे मिस ना हो. तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी. साइनिंग ऑफ दिस सेशन. थैंक यू.